गुड मॉर्निंग बच्चों। अब फिर करते हैं मिक्स्ड इंटरेक्शन। अभी मैं 2 मिनट पहले मैंने नेगेटिव इंटरेक्शन खत्म किया एंड अभी पढ़ेंगे मिक्स्ड इंटरेक्शन। ठीक है ना? अब जल्दी कर लेंगे, भूख लग रहा है। तो मिक्स्ड इंटरेक्शन क्या होता है, इसको हमें तरीका से डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मिक्स्ड का मतलब हमें पहले समझ लेंगे। बच्चा, मिक्स्ड का मतलब होता है कि एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। इसका अगर डेफिनेशन देंगे मिक्स्ड इंटरेक्शन को, वन स्पेसीज गॉट बेनिफिटेड एंड अदर स्पेसीज गॉट हार्म। एक को फायदा, एक को नुकसान, इसका नाम मिक्स्ड इंटरेक्शन। नाम किसने दिया? मैंने दिया। एंड ये बेस्ट है एंड याद रखने का तरीका है। सही है। parasitism and predations are the parasitism and predation are the two example of mixed interaction। ये बड़े बड़े टॉपिक है, इसको ध्यान से समझो, आ जाएगा समझ में। बेटा, आपने सुना होगा पैरासाइटिक इंटरेक्शन इज ए इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। पैरासाइटिक इंटरेक्शन इज ए इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। जब ये इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, यानी इट नीड्स two type of species, one is host and another one is parasites। one is host and another one is parasites। ये दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। यहां पर होता क्या है ना, होस्ट को नुकसान होता है एंड पैरासाइट को फायदा होता है। पैरासाइट एंड होस्ट, थोड़ा डेफिनेशन करते हैं। क्या है डेफिनेशन ना? होस्ट आर द स्पीसीज आर द ऑर्गेनिज्म से इट बियर अनदर ऑर्गेनिज्म इनसाइड द बॉडी एंड गिव्स न्यूट्रिएंट टू द बॉडी आल्सो। यानी होस्ट प्रोवाइड शेल्टर एज वेल एज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, सो दैट होस्ट बिकम्स, होस्ट को हमें बोलेंगे ये तो भाई लूजर हो गया, यानी इनको नुकसान हुआ, ये लूजर हुआ। तो जब होस्ट लूजर होता है, ये कौन सा लूज करता है? क्या उनका लॉस होता है होस्ट का ना? बिल्कुल, जो होस्ट का लॉस होता है, मैंने शॉर्टकट में बोलता हूं डिस। व्हाट इज डिस? होस्ट का नुकसान होता है डिक्रीजेस से बॉडी फिजियोलॉजी। अपने बॉडी के फिजियोलॉजी कम हो जाता है होस्ट के डिक्रीजेस से बॉडी फिजियोलॉजी। क्लियर है? आई फॉर द बॉडी बिकम्स इनएक्टिव, वो बॉडी का इनएक्टिवनेस होता है। नोट के अंदर में है, मैं कहता हूं सुन के समझ लो, लिख भी लो। आई मतलब इनएक्टिव, एस मतलब क्या होता है ना? एस का मतलब इसमें से DIS है। तो एस मतलब जनरली हमें इसको बोलते हैं कि होस्ट के अंदर में फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाता है, या हमें एक तरीका से कहेंगे कि सीकनेस आता है। एस मतलब सीक मतलब वो थोड़ा बीमार पड़ जाता है पैरासाइट अंदर रहने के वजह से। तो बीमार पड़ना सीक, इनएक्टिवनेस आई, डी मतलब डिक्रीजेस बॉडी फिजियोलॉजी। तो होस्ट को इस तरीका से नुकसान होता है जो आपके NCERT में लिखा हुआ है। लूजर इसलिए बोला, पैरासाइट को बेनिफिट नहीं होगा, ये गेनर, ये गेन करता है, यानी इनको फायदा होता है, प्रॉफिटेबल होता है। ये प्रॉफिटेबल को कोड वर्ड में हमें क्या बोलूंगा? प्रॉफिटेबल को कोड वर्ड बोलूंगा SADR। मैंने सोचा था कि सरदार लिखूं, लेकिन सरदार हो नहीं पाया। SADR। एस क्या है भाई साहब? अगर पैरासाइट को न्यूट्रिशन अपने होस्ट से मिलता है तो होस्ट पैरासाइट क्यों मेहनत करेगा? अगर मेहनत करेगा नहीं तो धीरे धीरे उनके सेंस ऑर्गन जो होंगे लॉस हो जाएंगे बॉडी से। तो पहला एस जो होता है लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन। वीडियो को रोक के लिखो, आपका नोट सुपर रहेगा। ए मतलब होता है पैरासाइट के पास है एक नया कैरेक्टर डेवलप होगा, बॉडी ऑर्गन्स डेवलपमेंट होंगे, जिसका नाम होता है एडहेसिव नेचर ऑफ द पैरासाइट कॉल्ड हुक एंड सकर। हुकर एंड सकर कह सकते हो। सॉक मतलब वो
पैरासाइट क्या करेगा ना, होस्ट से खून को चूसेगा। हुक मतलब उसने उसने होस्ट के ऊपर चढ़ने के लिए, रहने के लिए उनके पास जैसे उंगली फिंगर वगैरह होता है ना, वैसे होता है, ताकि वो होस्ट के ऊपर ग्रो कर पाए। ये एक अच्छा चीज है, एडेसिव कैरेक्टर। डी मतलब उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं होगा। क्या होता है, खाना खाएंगे 4 घंटे तक के बाद फिर खाएंगे, तभी हमको चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम। उनको क्या चाहिए, जब चाहे तब ले लेगा माउथ में, माउथ करके चुबा के असिमिलेट हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम्स लॉस हो जाता है, रिक्वायरमेंट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात होता है आर, तो पैरासाइट का रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वेरी हाई, बहुत हाई होता है। तो क्योंकि उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरत नहीं है, सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं है, खाएगा रिप्रोड्यूस करेगा, खाएगा रिप्रोड्यूस करेगा, यही उसका काम है। तो पैरासाइट गेनर होता है। क्या पैरासाइट होता है, गेनर होता है। कभी कभी बच्चा हमने ये भी सुना होगा, पैरासाइट को रहने के लिए तो होस्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कभी कभी हमने ये सुना है कि एक पैरासाइट का दो दो होस्ट होते हैं, नहीं होते हैं क्या, कईयों का दो दो होते हैं, तो फिर इसमें से एक पैरासाइट का भी दो दो होस्ट होते हैं। तो दो दो होस्ट का मतलब क्या होता है ना, एक बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास प्लाज्मोडियम है, मलेरिया चैप्टर में पढ़े थे, टॉपिक में, डिजीज में। पैरासाइट की प्लाज्मोडियम इज ए पैरासाइट, इट नीड टू होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। वन इज ह्यूमन बींग इज द प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट इज द मस्कीटो, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। यू अंडरस्टैंड, दो होस्ट को चाहिए। सेकेंड वन इज द लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक क्या करता है, ये स्नेल एंड फिश के अंदर में ग्रो कर पाता है। यानी लिवर फ्लूक को भी दो दो स्पीसीज की जरूरत पड़ता है सरवाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। सब एनसीईआरटी का है, ध्यान देकर सुना करो। मैं अब बोला डाइजेनिक की होस्ट बता दिया, एक तरीका से डाइजेनिक की होस्ट, यानी दो दो होस्ट, डबल होस्ट बता दिया एक पैरासाइट का, ये भी गया। जब हमें पैरासाइट पढ़ते हैं, समझते हैं कि एक लाइन यहाँ पर बता के चले जाएंगे कि मॉस्किटो इज नॉट ए पैरासाइट, मॉस्किटो इज नॉट कॉल्ड ए पैरासाइटी। ऐसा क्यों ना, मॉस्किटो तो हमारा खून चूसता है, हमसे लेता है खून ना। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ, पैरासाइटी वो है जो होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है एंड उसके आसपास में जरूर रहता है। पैरासाइटी उसके आसपास में रहता है, तभी होगा वो पैरासाइटी। लेकिन मॉस्किटो हमसे खून लेके निकल जाता है, यानी पैरासाइट होस्ट से दूर चला जाता है, जिसके वजह से मॉस्किटो को हमें पैरासाइटी नहीं बोलेंगे। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। और दूसरी बात, मॉस्किटो मेल फीमेल दोनों होते हैं, है ना। कहावत है कि फीमेल ही काटते हैं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, कहावत है कि फीमेल काटते हैं। इसका मतलब यही है, बीच बीच में जोक करता हूं लेकिन आपको समझ में आएगा तभी हंसोगे। मॉस्किटो में जो फीमेल होता है वही खून चूसता है, मेल तो बेचारा वेजिटेरियन है, उनका प्रोबोसिस ब्लॉन्ट है, वो खून चूस नहीं पाएगा, वो सिर्फ नेक्टर पिएगा प्लांट के फ्लावर से एंड लीफ से। तो ये जो फीमेल अपना काटता है या फीमेल ने ब्लड लेता है, इंसान से ले या जानवर से ले, ये ब्लड इज ए हाईली कोलोइडल सॉल्यूशन एंड उसके अंदर में बहुत न्यूट्रिशन है। एंड ये न्यूट्रिशन उसने अपने बच्चों के लिए लेता है, अपने लिए नहीं। रिप्रोडक्शन के लिए जो मच्छर है, जो मस्कीटो है, वो फीमेल मस्कीटो पर्टिकुलरली खून लेता है इंसान का या जानवर का, समझे। यानी मस्कीटो पैरासाइट नहीं है, ये एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ था। मैंने कैसे अरेंजमेंट कर रहा हूं ताकि एक सिस्टम में बने, ये तुमको समझ नहीं आएगा। 22 साल पढ़ा चुका हूं, इसके बावजूद भी 6 घंटा मेहनत करके सेटिंग कराए। आप अगर इंटेलिजेंट होंगे तो 2-4 बार में आपने याद रख लिया, वो बड़ी बात है। हम इंटेलिजेंट नहीं है ना, हम टीचर लोग हैं, टीचर लोग इतना इंटेलिजेंट नहीं होते, फैक्ट है। चलिए, अब मैंने पैरासाइट के बारे में बताया, अब आपको मैं पैरासाइट के कहानी बताऊंगा कि पैरासाइट के अंदर में और क्या क्या है। हमें पैरासाइट के बारे में थोड़ा समझते हैं ना। एक्टो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइटी, 5 प्रकार की चीजें इसके अंदर में रखा मैंने। एक्टो पैरासाइटी, एंडो पैरासाइटी, ब्रूड पैरासाइटी, आइडियल पैरासाइटी, हाइपर पैरासाइट करके मैंने पूरे एनसीईआरटी को छानबीन करके सेटिंग करा।
तो ये जो एक्टोपैरासाइट होता है, क्या होता है ना, द पैरासाइट व्हिच लिव्स ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द होस्ट आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। इसका 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में रखा हुआ है, वही 3 ही मैंने दिया। यानी टिक्स लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द डॉग के हेयर को निकालोगे, देखोगे बीच बीच में टिक्स निकलते हैं, वो वहीं से न्यूट्रिशन ले लेता है, सरफेस में रहता है, अंदर नहीं घुसता। एंड एक्टो में और एक आता है, क्या बोलते हैं, आपके घर पे लड़कियां होंगे या मम्मी वगैरह होंगे या दादी माँ वगैरह होंगे जिसके सर पे बाल में जुए होंगे, लाइसेस ऑन द हेड इज ऑल्सो एक्टोपैरासाइट्स। वो भी रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, रहते हैं। ये मतलब ये हो गया जंगल, वो हो गया वाइल्ड लाइफ। तो तीसरा एग्जाम्पल होता है कोस्कुटा, अमरबेल, जिसका रूट नहीं है। दीज आर एग्जिस्ट ऑन द हेजेस, जो झाड़ियां वगैरह होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसके ऊपर ग्रो करता है। तो यही होता है एक्टोपैरासाइट का 3 एग्जाम्पल दे दिया मैंने। एंडोपैरासाइट्स, बेटा एंडोपैरासाइट के अंदर में बहुत सारे होते हैं एंडोपैरासाइट्स के अंदर में, बट एनसीईआरटी के अंदर में जो एंडोपैरासाइट होता है मैं बताता हूँ, हमारा बॉडी के अंदर में टेप वर्म, क्या मैंने बोल दिया, टेप वर्म, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ हल्का सा, एंडोपैरासाइट में छोटे छोटे लैंग्वेज में टेप वर्म, लीवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला, कितने कितने बैक्टीरिया जो हमें बीमार करता है वो सारे होते हैं एंडोपैरासाइट्स। वो रहते हैं हमारे बॉडी में, नुकसान करते हैं, वो खुद मजे मजे में रिप्रोडक्शन करके निकल जाते हैं। मैंने दिया टेपवर्म, लिवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम, और बहुत है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो कोई बात नहीं, आएगा इतना ही। नेक्स्ट होता है ब्रूड पैरासाइटाइजिम। बढ़िया प्यारा एग्जाम्पल है, बचपन में स्टोरी सुने हैं, तो स्टोरी तो बता नहीं सकता। ब्रूड पैरासाइटाइजिम मतलब सम बर्ड which evolutionary survive in the nature because their egg are similar with color and size with respect to the other birds, and this is a reproductive strategy। MCQ आएगा, गलत हो जाएगा नहीं तो। रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी यानी मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, दैट लेजी बर्ड वाज नेम्ड एज ए कुको, कोयल। कोयल कभी अपने एग को हैच नहीं करता, वो इतना लेजी है, अपना घोंसला भी बना नहीं सकता, सबसे लेजी बर्ड है। लेकिन एवोल्यूशनरी नेचर उसको सिलेक्ट इसलिए कर दिया, उसके अंडा जो है क्रो के अंडा के साथ शेप साइज में बराबर है। तो वो कोयल जो होता है जाता है कहां पर, क्रो के नेस्ट में जाता है, वहां पर अंडे दे के आ जाता है। लेकिन क्रोज को इतना पता नहीं होता, कहते हैं क्रो बहुत चालाक है, कौवा बहुत चालाक बोलते हैं, लेकिन इतना पता नहीं होता कि वो कितना अंडा दिया। लेकिन कोयल अंडा दे के चला जाता है, लेकिन वो सोचता है कि ये मेरा ही अंडा है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है, हैचिंग के बाद भाई कोयल कोयल होता है एंड क्रोज क्रोज होता है। बड़े होने के बाद कोयल जब उड़ने लगता है एंड क्रोज को पता होने से पहले वो उड़ के भाग जाता है, इसीलिए वो स्पेसीज सर्वाइव कर गया। दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ कुकोज, राइट। This type of parasitic interaction is called brood parasitism, NCERT है। आइडियल पैरासाइट बहुत बड़ी बात है, हर बच्चा अपने पेरेंट के पास है, आइडियल पैरासाइट है, पेरेंट को कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन पेरेंट के अंदर घर के अंदर में खाते हैं पीते रहते हैं। हालांकि मैंने इसलिए समझाने के लिए बोला। आइडियल पैरासाइटी होता क्या है ना, आइडियल पैरासाइटी ना, आइडियल पैरासाइटी वो पैरासाइटी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नीट में क्वेश्चन आया था। आइडियल पैरासाइटी एक्चुअली पैरासाइट नहीं है, आइडियल पैरासाइटी इज एक्चुअली पैरासाइट नहीं है, इट्स ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ कमेंसलाइजिम। एंड जो आइडियल पैरासाइट होता है वो रहता है तो किसके अंदर में, होस्ट के अंदर में, लेकिन होस्ट को कभी नुकसान नहीं देता, थोड़ा बहुत खाता है उनसे, यानी +0 कंडीशन में। पैरासाइट को मैं जरूर कहूंगा प्लस एंड माइनस पक्का, लेकिन आइडियल पैरासाइटी +0 बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ये आइडियल पैरासाइटी कहां पर, होस्ट के अंदर में रहता है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द यूज्ड फॉर द आइडियल पैरासाइटी बिकॉज
for the survival of the ideal parasite there is no adaptive character is required. There is no adaptive character required. मैंने बोला natural selection is not essential for the ideal parasite because there is no adaptive character is developed. There is no need of adaptive character for the survival and reproduce in the nature so that it can be selected. नेचुरल सिलेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, क्यों होगा भाई? होस्ट मिल गया, आइडियल है, मैं नुकसान नहीं करता, मैं आराम से रह रहा हूं, तो आइडियल सिलेक्शन। तो एक बहुत बढ़िया कहीं पर था, शायद क्वेश्चन था कि जो आइडियल पैरासाइट है वो पैरासाइट नहीं है, इट्स ए कमेंसलाइजिम। याद रखना कान खोल के इस बात को। हाइपर पैरासाइट पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। अगर एक इंसेक्ट का जो पैरासाइट है वो किसी दूसरे होस्ट का भी पैरासाइट है, यानी ए पैरासाइटी पैरासिटाइजिम इटसेल्फ इज ए हाइपर पैरासाइट। मतलब एक पैरासाइट जिस होस्ट के अंदर में रहता है वो होस्ट किसी दूसरा होस्ट का भी पैरासाइट है। एग्जाम्पल इंसेक्ट आते हैं एंड ये हमें उधर से पढ़ेंगे। इस तरीका से मैंने पैरासाइट को बड़ी आसानी से एनसीईआरटी को रीडिंग ना मारते हुए सही तरीका से डिस्क्राइब करा। अपने नोट्स बाद में ले सकते हो। अब हमें जाएंगे प्रीडेशन के पास। प्रीडेशन लड़ाई, मारपीट होगा या जो जीतेगा वो सिकंदर है, बोलूंगा अभी। तो अभी तो मैं बोलूंगा जरूर। अब हम पहले बच्चा पढ़ेंगे प्रीडेशन। बच्चा प्रीडेशन को पढ़ने से पहले, प्रीडेशन मतलब क्या है? एक किसको खाएगा, जो खाएगा। प्रीडेशन मतलब शिकार करना, मतलब शिकारी, मतलब प्रीडाटर। यानी हमें जो प्रीडेशन को पढ़ेंगे, मैंने कुछ लिखा नहीं है, इन पॉइंट में मैंने समझा दूंगा। डेफिनेशन, प्रीडेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये भी प्लस माइनस है। तो डेफिनेशन क्या है प्रीडेशन का? ना, प्रीडेशन इज ए काइंड ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इन व्हिच वन स्पीशीज गॉट बेनिफिटेड एंड अदर वन इज हार्म्ड। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड प्रीडेशन। यहाँ पर प्रीडेशन जो है कंपटीशन जैसा नहीं है। कंपटीशन में तो कम्पीट हो रहा था, एक एक्सटेंड हो रहा था, लंबा समय लगता था, बहुत सारे टाइम लगता था। इसमें इतना टाइम लगेगा नहीं, ध्यान रखना, इतना टाइम ही लगेगा नहीं। मगर मार के खा जाना, बस खाने के लिए इतना टाइम है, उतने टाइम पे हो जाता है। एक को नुकसान हुआ, वो मर गया, दूसरा फायदा में रहा। इसलिए जब भी हमने डेफिनेशन को स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, आगे तो कुछ और है नहीं, जब हमें डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे हमें प्रीडेशन का 2 पार्ट लेंगे। ये प्रीडेशन का 2 पार्ट हम लेंगे, एक होगा प्रे, एक होगा प्रीडेटर। अब कैसे भी बोलो, एक होगा प्रे एंड एक होगा प्रीडेटर। बच्चा, प्रे क्या है? जिसको खाया जाता है वो प्रे है, जिसने खाया वो प्रीडेटर है। जिसने खाया वो प्रीडेटर है। कैसे कहोगे? व्हाट इज प्रे? द ऑर्गेनिज्म, द स्पीशीज व्हिच हैज बीन ईटेन, द स्पीशीज व्हिच हैज बीन ईटेन आर कॉल्ड prey, but those species which eats are called predator। डेफिनेशन ले लिया। लेकिन in the nature the prey and predator are not fixed, rather in some cases prey and predators are decided after fighting। फाइटिंग होने के बाद जो जीतेगा वो प्रेडेटर, जो हार जाएगा वो प्रे, और जो हार जाएगा वो प्रे होगा, एंड जो जीतेगा वो हारने वालों को खा भी जाएगा। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन दिया, ये किसी बुक में नहीं है, इंटरनेट उसको सही भी माना, मैंने कंपोज करा, मेरे टीचर से पूछा तो उसने भी बोला हाँ क्या है ना, प्रेडेटर क्या होता है ना, कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर वन इज प्रेडेटर एंड इंफीरियर वन इज प्रे। ये सब में नहीं है, कुछ में। जैसे कि तुमने कभी देखा होगा यूट्यूब में, टाइगर कभी क्रोकोडाइल को खाता है, कभी कभी क्रोकोडाइल टाइगर को खाता है।
तो जिसको जब मौका मिला वो उसको खा लेता है। यहाँ पर लड़ाई में जो जीता वही सिकंदर था, यानी जो जीता वो प्रेडेटर, जो हार गया वो मर गया, उसको खा लिया गया वो प्रे। ठीक है, सब में नहीं है, कुछ कुछ में है। यही दिया मैंने डेफिनेशन, लेकिन जो रियल डेफिनेशन होता है तो मैंने दे दिया। प्रे प्रेडेटर में कुछ फिक्स होते हैं, कुछ नॉन फिक्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, दो तीन एग्जाम्पल मैं देता हूँ। डियर एंड टाइगर एनसीईआरटी में कहोगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डियर टाइगर के बाद हम कहेंगे हॉर्बीवोर्स एंड प्लांट्स, एनसीईआरटी में है। हम कहेंगे पैरट एंड फ्रूट्स, एनसीईआरटी में है। तो कभी ये मत सोचना फ्रूट क्या होता है, प्रे। प्रे तो हमें कोई इंसेक्ट को समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रूट भी प्रे, एंड जो पैरट होता है वो प्रेडेटर, लेकिन यहाँ पर प्रेडेटर हमेशा फिक्स्ड है, कभी वो उसको नहीं खाएगा। कभी कभी तुमने सुना होगा कि इंसेक्ट प्लांट लाइक पिचर प्लांट, वो क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है। तो इसमें प्रे कौन है, इंसेक्ट है, प्रेडेटर कौन है, प्लांट। तो यहाँ पर ये कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि हर कोई मौका का तलाश में रहता है कि कब मौका मिले हमें दूसरे को मार दें, खा जाए। तो उस कुछ कंडीशन पे ऐसा होता है, कुछ कंडीशन में फिक्स होता है प्रे एंड प्रेडेटर। अब मैं थोड़ा बोलूंगा, व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रेडेटर एंड प्रे इन द नेचर। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि व्हाट इज द, तुम सोचोगे क्या मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में लाया हूं, है ना। तो व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेडेटर्स एंड प्रे इन द नेचर। रोल ऑफ अ प्रेडेटर क्या है बच्चा। बच्चा घर पे अगर गार्जियन नहीं रहेंगे, गार्डियन नहीं रहेंगे, बच्चा बेसंस्कारी हो जाएगा, कुसंस्कारी हो जाएगा, मारपीट करने उतर जाएगा, एंड सोसाइटी में गंदगी फैलाएगा, और कई कई चीज भी ये काम कारनामा कर देगा, ये आपको पता नहीं है। तो घर का गार्जियन, गार्डियन ये जरूरी होता है, क्योंकि वो आपको गलत रास्ता में जाने के लिए रोकते हैं। दैट इज व्हाई द गार्डियंस आर द कीस्टोन मेंबर ऑफ योर फैमिली। एग्जैक्टली व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रेडेटर। सपोज हम कहेंगे टाइगर एंड डियर। टाइगर एंड डियर, ये टाइगर जो है वो प्रेडेटर है हमेशा, एंड डियर जो है वो प्रे, ये हमेशा। लेकिन टाइगर जब डियर को खाता है तो उसके रिलेटिव्स ही डियर के सोचते हैं, अरे यार मेरा एक रिलेटिव कम हो गया, बेचारा तो टाइगर ने के इसको खा लिया। लेकिन आपको पता है ये टाइगर एक्चुअली वो डियर की भलाई सोचता है। वो सोचता है कि डियर को अगर मैं नहीं खाऊंगा तो एक दिन ना एक दिन डियर एक्सटेंड हो जाएंगे। मैं दिखाऊंगा एग्जांपल, ये भी आपको समझ आ जाएगा जब आप सोचोगे। टाइगर उसके स्पेसिस को बचाने के लिए डियर को खाता है। डियर सोचता है कि मुझे खा लिया, मेरा कोई मेंबर को खा लिया, हम चलो भागेंगे। तो टाइगर सोचता है तू भाग कहीं पर, मैं तुझे कल खाऊंगा। इसलिए कहते हैं प्रेडेटर आर द प्रूडेंट इन नेचर। नेचर में बहुत ज्ञानी है, बहुत वाइज है प्रेडेटर। और प्रेडेटर इज द कीस्टोन स्पेसिस। प्रेडेटर कीस्टोन स्पेसिस क्यों ना, जो प्रेडेटर होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कीस्टोन स्पेसिस था, फिग प्लांट, ठीक है। लेकिन जंगल में कार्निवोर्स जो होते हैं वो प्रेडेटर होता है। कार्निवर डिसाइड द हाउ मेनी हर्बिवर्स शुड बी प्रेजेंट इन द नेचर एंड नेचर शुड बी स्टेबल। समझो अगर टाइगर डियर को खाना छोड़ देगा, डियर बढ़ जाएंगे, डियर बढ़ जाएंगे तो फिर जगह जगह पे मर के पड़ेंगे। अगर वो डिकम्पोज सही से भी नहीं हुआ तो एनवायरनमेंट कोलैप्स होगा, ग्रास भी खत्म हो जाएगा, कम्युनिटी खत्म हो जाएगा। तो और डियर डियर के बीच में इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक नेचर के लिए अच्छा नहीं है भाई। फूड हैबिट कहता है, फूड हम कहते हैं भाई साहब मुर्गा नहीं खाएंगे, तो ये एक फूड हैबिट है, हम खाएंगे तो वो और बढ़ेंगे। मतलब जो वेजिटेरियन है वो अलग बात है। मेरा ये कहने का मतलब ये जो फूड हैबिट होता है, प्रेडेटर जो होता है प्रे का स्पीसीज को चेकअप करने के लिए नेचर में उसको खाता है, उसको स्टेबल करता है, पॉपुलेशन को, नेचर को भी स्टेबल रखता है। रोल तो है ना। इस तरीका से गार्जियन आपको कंट्रोल करते हैं ताकि गलत रास्ते में मत जाओ। बोलो इंसान कौन है,
मैं बार बार कहता हूं, गलत तो वे में मत लेना। इंसान बायोलॉजिकल है, सबके अंदर में गंदगी और सबके अंदर में गलतियां, हर इंसान चाहता है कि गलती करे। मान लो सपोज मैंने कि मेरे दोस्त को बता रहा था कि अगर ये कानून ही नहीं होता, सोशल फेयरनेस नहीं होता, क्या इंसान हमेशा इंसान जैसा बिहेवियर करता? वो जानवर से भी बड़ा बिहेवियर करता। ये जो मतलब जो भी कहानी, मैंने वार्ड नाम नहीं लूंगा, तो देखो कोई भी इंसान अंदर से वो अच्छे नहीं होते। वो अंदर से तो हमें बायोलॉजिकल है, जैसे हमें बायोलॉजिकली पैदा हुआ है तो हमारे अंदर में बायोलॉजिकल सिस्टम्स मौजूद है, लेकिन हम थोड़ा सोशल फेयरनेस होता है, कानून का डर रहता है, तब हमें अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। करते करते कोई अच्छा बन जाता है तो कोई अच्छा बन नहीं पाता। ये रियलिटी है, इसका मीनिंग चारों तरफ से है, बाकी समझ लेना है तो समझ लेना। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेडेटर? समझा? गार्जियन का रोल भी वही प्रेडेटर जैसा हुआ। आपका प्रेडेटर का रोल पूरे इकोसिस्टम को स्टेबल करने के लिए रखा गया है। तो टाइगर डियर को मार के डियर को बचाने की कोशिश कर रहा है, स्पेसिस को। एंड जो भाग गए, टाइगर हंस रहा है, तू आज भाग जा, तुम भाग नहीं रहे हो, मैं तुमको छोड़ रहा हूं ताकि मैं काल खाऊंगा। ये है प्रूडेंट। प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर, ये मीनिंग है एग्जैक्टली। मैंने क्या बताऊंगा व्हाट इज एक्जोटिक स्पेसिस आर इन्वासिव। इसका मतलब मान लीजिए एक नया स्पेसिस किसी एरिया में इंट्रोड्यूस हुआ। अगर एरिया में इंट्रोड्यूस हुआ, अगर वो एरिया का जो लैंड एरिया है वो उस एक्जोटिक स्पेसिस के लिए कॉम्पिटिटर नहीं है, तो समझ लो जो स्पेसिस एक्जोटिक स्पेसिस आया वो उसका काया विस्तार कर लेगा, यानी वो हाईली स्प्रेड हो जाएगा उस एरिया में उसका, बिकॉज देयर वाज नो कॉम्पिटिटर। एनसीईआरटी। एक्जोटिक स्पेसिस आर इन्वासिव बिकॉज, इन्वासिव मतलब पेनिट्रेट करके घुसेगा और फैलेगा। बिकॉज देयर वाज नो कॉम्पिटिटर, द लैंड ऑन व्हिच इट इन्वास्ट या इन्वाडेड, दैट लैंड इज नॉट द रियल कॉम्पिटिटर ऑफ द एक्जोटिक स्पेसिस। एक्जोटिक स्पेसिस, ठीक है, समझा? इसलिए नाउ एक हाउ प्रिकली पियर कैक्टस कंट्रोल्ड फ्रॉम हबोक। हबोक मतलब डैमेज, हबोक मतलब डैमेज। एक ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया का के रेंज लैंड, याद रखना एनसीईआरटी में है। ऑस्ट्रेलियन रेंज लैंड में जब कैक्टस की एंट्री हुआ तो वो कैक्टस प्लांट उसके पूरे रेंज लैंड को, ग्रास लैंड को डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन नेचुरल तरीका से बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए एक मॉथ की एंट्री होने की वजह से वो मॉथ क्या किया, जो ज्यादा कैक्टस का ओवर ग्रोथ हो रहा था वो उसको चेक कर दिया, जिसके वजह से वो ऑस्ट्रेलियन लैंड एरिया जो था वो बेचारा बच गया, वरना बच नहीं पाता। यही बता गया प्रिकली पियर कैक्टस, यानी कांटे कांटे वाला कैक्टस कंट्रोल्ड फ्रॉम हबोक। किसके हबोक? मैंने पूरा नहीं लिखा। कंट्रोल फ्रॉम द हबोक ऑफ ऑस्ट्रेलियन रेंज लैंड, रेंज लैंड को डैमेज होने से बचाया, या ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड डैमेज होने से बच गया जब मॉथ एंट्री करा उस ग्रासलैंड में, ताकि कैक्टस प्लांट को ओवर एक्सप्लॉइट होने से बचाया, क्योंकि कैक्टस को खा लिया मॉथ ने, जिसके वजह से कैक्टस ज्यादा स्प्रेड नहीं कर पाया। समझा? स्प्रेड करता तो रेंज लैंड डैमेज हो जाता, अब हुआ नहीं। और एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं तुमको, मैं थोड़ा लिखा, बहुत बढ़िया एकदम फंटास्टिक एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल को बोलते हैं घर में गार्जियन का रोल क्या है। घर में गार्जियन, बेटा गार्जियन नहीं होगा तो कोई भी आके गाली देके चला जाएगा, कोई नहीं कुछ बोलेगा। घर में गार्जियन की जरूरी है, नहीं तो दूसरा वाला आके मारपीट करके चले जाएंगे, कोई गाली देके चला जाएगा। तो यहां पर यही बात कर रहा हूं। देखो बेटे, प्रेडेटर का क्या रोल है। रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ पैसिफिक ओशन, रॉकी एरिया, इंटरटाइडल उसमें समुद्र का टाइड सी, लो टाइड, हाई टाइड होता है। रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ पैसिफिक ओशियन एक रीजन है जहां पर कई सारे इन्वर्टिब्रेट्स रहते हैं, एंड वहां पर एक बड़ा सा प्रीडेटर
स्टारफिश जिसका नाम है पिसास्टर, जिसका नाम है पिसास्टर। समझा करो। एक रॉकी लैंड में देखो, ये एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के अंदर में प्रीडाटर स्टारफिश जिसका नाम पिसास्टर है वो रहता था। भाई उनके वजह से बाकी इन्वर्टिब्रेट को एक पॉपुलेशन लिमिटेड ग्रोथ होता था, कोई मरते नहीं थे। देखो खाने वाला का भी रोल है। आप जब घर में किसी को खाना खिलाते हो ना, तो आप खिलाते हो, वो खाता है, लेकिन आपको पता है कि अगर वो खाएगा तो हम भी जिएंगे। कहने का मतलब है कि प्रीडाटर जो है, स्टारफिश जो है, पिसास्टर उसका नाम है, जब फील्ड एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको रिमूव कर दिया गया, पता है क्या हुआ ना, जो इन्वर्टिब्रेट्स थे, उनमें से 10 स्पेसीज, पता नहीं मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, 10 स्पेसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स आर एक्सटिंक्टेड। थोड़ी दिनों के बाद 10 स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो गए। कैसे हो गए ना, जब खाने वाला रहा नहीं, जिसको खाते हैं उनका ओवर पॉपुलेशन हो गया। जब ओवर पॉपुलेशन हुआ तो आपस में इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल हुआ, तो आपस में मारपीट होना शुरू हो गया, वो मर गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो आप समझ में आ गया कि घर में गार्जियन का रोल क्या है, या जंगल में टाइगर का रोल क्या है, लायन का रोल क्या है, एंड इनफैक्ट प्रीडेटर्स को क्या रोल होता है जंगल के अंदर में। प्रीडेटर एक्चुअली प्रे स्पेसिस को बचा के रखना चाहता है, इसलिए उसको खाता है। बड़े इंटरेस्टिंग था। अब हमें और कुछ क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। हाउ सर्टन प्रे स्पेसिस अडॉप्ट्स सम डिफेंस मैकेनिज्म टू सर्वाइव। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रीडेटर तो खाएगा, लेकिन प्रे तो अपने आप को बचाएगा। तो कैसा डिफेंस मैकेनिज्म वो अडॉप्ट करता है प्रे टू सर्वाइव। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे सर्वाइव करता है? सबसे पहले कामोफ्लेज। कुछ गिरगिटी वगैरह होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं, एंड आपको मैंने पढ़ाऊंगा इंडस्ट्रियल मेलानाइजिंग एवोल्यूशन का। उसमें से इंडस्ट्री से पहले वो ग्रे कलर का था, इंडस्ट्री के बाद जब पॉल्यूशन हो गया तो वो अपना बॉडी के पिगमेंटेशन को बढ़ा दिया, बिकॉज दे कैन कैमोफ्लेज, वो अपने बॉडी कलर को चेंज किया। एग्जैक्टली, कैमोफ्लेज इज ए टाइप ऑफ मिमिक्री, type of adaptation in which some insect, some animals, some crocodile, some lizards, they can change their colors and prevent from their predator. बहुत बड़ी बात है। बटरफ्लाई, लड़कियां अपने स्टेटस में अपने नाम के पीछे बटरफ्लाई लगाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो बटरफ्लाई वो किस तरह का। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को, मैं समझा रहा हूं तुमको। मोनार्च बटरफ्लाई, व्हाट इज मोनार्च बटरफ्लाई? मोनार्च बटरफ्लाई आर द डिसटेस्टफुल बटरफ्लाई। क्या लिखा मैंने? डिसटेस्टफुल बटरफ्लाई, मतलब उसको कोई खाएगा तो वो टेस्टफुल नहीं है। ठीक है, मतलब हमें हमारा बिहेवियर इतना अच्छा, मैंने जो बोला ना मोनार्क बटरफ्लाई, मतलब अगर हमें घर पे हमारी लड़की है, सबके घर में लड़कियां होंगे, तो बिहेवियर दूसरे के लिए, समाज के लिए लड़कियों का भी अच्छा होना चाहिए। लड़का तो होना ही होना है, लड़कियों का भी बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर कुछ लड़कियां अगर बिहेवियर सही नहीं करेंगे, उनसे कोई बात भी नहीं करेगा, चलो छोड़ो, उनसे बात नहीं करेंगे, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। मोनार्च बटरफ्लाई क्या होता है? वो एक ऐसा बटरफ्लाई है जो अपना कैटरपिलर स्टेज में एक पॉइजनस वीड को खा के अपने आप को इतना गंदा टेस्ट कर देता है को प्रीडेटर अगर एक बार खाता है, दोबारा उसको देख के भाग जाएगा, बोलेगा इसको नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से वो बच जाता है। वो कैटरपिलर स्टेज में पॉइजनस वीड खा के ऐसा करता है अपने आप को। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात। पॉइजनस डार्ट फ्रॉग, फाइलोबेट्स एंड डेंड्रोबेट्स, ये 2 प्रकार का फ्रॉग है। वो खुद अपने आप के बॉडी में पॉइजन है, तो उनको सांप वगैरह खाएंगे नहीं, वो बचाया रखा। खुद पॉइजन से अच्छी बात है, नेचर उनको बचाया, नेचर उनके अंदर में वो पॉइजन भर दिया, राइट। और बड़ी बात है आकाशिया कैक्टस, ये थॉर्न बनाते हैं, उनके लीफ में, उनके स्टेम में थॉर्न है, कांटे हैं, जिसके वजह से ना इंसेक्ट बैठ पाते हैं, ना हॉर्बीवोर जाके उसको खा पाते हैं। हुआ ना कमाल की बात? जो थॉर्न आया आकाशिया एंड कैक्टस के पास है पूरा एनसीईआरटी, उसके वजह से
उसके वजह से मैंने ये टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे वो प्रे कैसे अपने आप को बचाता है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने से आपको कोरिलेट नहीं आएगा, कोरिलेट नहीं आएगा बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बेसिस में तो गलत ही था, एनसीईआरटी कह रहा हूं मैं गलत ही था। आकाशिया कैक्टस में क्या था, थॉर्न, थॉर्न क्या होता है उसकी वजह से वो बच गया, राइट, समझ आ गया। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस क्या है, अर्क, अर्क बोलते हैं हम लोग, अर्क, कैलोट्रोपिस। अगर आपको कैलोट्रोपिस देखना है, मैंने तो बंद करके रखा है इंटरनेट। कैलोट्रोपिस ग्रोज अबंडड, मतलब ये कैलोट्रोपिस एक ऐसा प्लांट है, कैलोट्रोपिस एक ऐसा प्लांट है, वो प्रोड्यूस करता है केमिकल जिसका नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स करके के केमिकल उनके अंदर में पैदा होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। 3 बार बोल चुका हूं, लिख सकते हो, नोट तो है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है बनाने की वजह से क्या करता है ये ना, अगर कोई गाय भैंस उसको खाता है, ग्रेजिंग करता है, उसको पत्ता खा लेता है, वो सिक हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, उनका रिप्रोडक्टिव पावर खत्म हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब वो रिप्रोडक्शन कर नहीं पाता, फिर पूरे स्पेसिस मरने का सिस्टम आ जाता है। होस्ट जो होता है या जो प्रीडेटर जो होता है बीमार पड़ जाता है उसको खाने से, तो नुकसान है। इस तरीके से कैलोट्रोपिस अपने आप को बचाता है। वैसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी है कैलोट्रोपिस के अंदर में। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो अच्छे अच्छे केमिकल बनाते हैं, जिसका नाम निकोटिन, कफीन, क्विनाइन, ओपियम, ये सब केमिकल बनाने के द्वारा तो होस्ट उसको खाता नहीं है, अगर खाएगा तो बेचारा सिक हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, मर भी सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, ये सब कहानी होता है। इसलिए वो आराम से बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं। मैंने एक लाइन बोला नहीं कि कैलोट्रोपिस अगर कार्डियक ग्लाइकोसाइड केमिकल बनाने की वजह से वो हर्बीवोर्स उसको खा नहीं पाते हैं, खाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो जहाँ ग्रो करेगा वो अकेला शेर जैसा रहेगा, यानी उसके पास से कोई हर्बीवर जाएगा नहीं, उसके पास जाके घास खा के चले जाएंगे, लेकिन कैलोट्रोपिस को कोई नहीं खाएगा। कैलोट्रोपिस अर्क होता है, कुछ केमिकल होता है उसके वजह से भी हर्बीवर जाते नहीं है, एंड कुछ केमिकल और भी होता है जिसको कमर्शियल के स्केल के लिए इंसान ने यूज भी करता है। समझ आ गया? अगर यही तुमको समझ आ गया तो मेरा जो टॉपिक ही था मिक्स्ड इंटरेक्शन ये खत्म हो गया, यानी मैंने पूरे पॉपुलेशन इंटरेक्शन को मेरे तरीका से एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझाया। अगर तुमने ये वीडियो देखा, मैं गारंटी देता हूँ नीट का कोई क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। एंड हो गया इकोलॉजी।